अंधविश्वास केवल एक घटना नहीं बल्कि समाज के भीतर छिपी एक गहरी सच्चाई का आईना है। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं बल्कि सोच, अंधविश्वास, डर और संवेदनहीनता के खतरनाक गठजोड़ की कहानी है। मानसिक कसाई, समाज का अदृश्य अपराधी। हम अक्सर कसाई शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी जानवर का वध करता है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक खतरनाक होते हैं मानसिक कसाई, जो शरीर नहीं बल्कि इंसान की आत्मा, भावनाओं और जीवन को धीरे धीरे काटते हैं। ये लोग हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे अपने घरों में, रिश्तों में, समाज के भीतर। अंधविश्वास जब विश्वास के विनाश का कारण बन जाता है। हर घर में एक ऐसी संस्था है जिसका कोई सदस्य कभी न कभी प्रभाव में आ ही जाता है। कोई श्रद्धा के नाम पर, कोई डर के कारण, कोई अज्ञानता से और कोई अपने स्वार्थ के लिए। जब तर्क और विज्ञान पीछे छूट जाते हैं तब इंसान सही और गलत का फर्क खो देता है। यही वह स्थान, वह समय होता है जहां अंधविश्वास जन्म लेता है और धीरे धीरे इंसानियत मरने लगती है। गोद ली हुई बेटी की घटना एक आईना। दैनिक जागरण 26 अप्रैल 2026 के अनुसार, गोद लेने के बाद कारोबार में नुकसान व उससे उपजे अंधविश्वास के कारण माँ बाप ने 2.5 वर्ष की बच्ची को तपती दोपहरी में हाईवे पर लावारिस छोड़ दिया। सोचकर रूह कांप जाती है। गोद लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय कदम है, लेकिन जब उसी रिश्ते में शोषण हो, अत्याचार हो या किसी अंधविश्वास, तांत्रिक, झाड़ फूंक या बलि जैसी सोच शामिल हो तो यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ युद्ध बन जाता है। ऐसे मामलों में दोषी केवल अपराधी नहीं होता बल्कि वह सोच भी दोषी होती है जो सवाल पूछना बंद कर देती है, अंधविश्वास को सत्य मान लेती है और इंसान को वस्तु समझने लगती है। मानसिक कसाई कौन होते हैं? ये लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक सोच रखते हैं। दया, दर्द, करुणा उनसे कोसों दूर होते हैं। दूसरों की भूख, प्यास, तकलीफ़ें इन्हें मजाक लगती है। उनकी पहचान धर्म या आस्था के नाम पर डर फैलाना, समाज में तंत्र मंत्र की विधियाओं अपनाना, तर्क करने वालों को गलत ठहराना, कमज़ोर बच्चों या महिलाओं को निशाना बनाना, पर्दे के पीछे रहकर अपराध करवाना। ये प्रोफेशनल अपराधी नहीं होते, इसलिए इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इनका असर समाज को अंदर से खोखला कर देता है और आने वाली पीढ़ी को दिशा भ्रम कर देता है। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा को आचरण में ना उतारना, वैज्ञानिक सोच की कमी होना। जब समाज में क्यों, कैसे, कब सवाल पूछना बंद हो जाए, शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित रह जाए और विज्ञान को धर्म के खिलाफ समझा जाए, तब ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। वैज्ञानिक सोच का मतलब धर्म विरोध नहीं है बल्कि सही गलत को समझने की क्षमता है। समाज के लिए खतरा क्यों है? ऐसी मानसिकता वाले लोग बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ाती है, रिश्तों की पवित्रता खत्म करती है और धीरे धीरे इंसान को संवेदनहीन बना देती है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब चुपचाप होता है, बिना शोर के। समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान केवल कानून नहीं कर सकता, यह एक सामाजिक और मानसिक बदलाव का विषय है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, आने वाली पीढ़ी को अंधविश्वास के घेरे में कैद न करना, बच्चों को क्यों, कैसे, कब और कहाँ पूछने की प्राथमिकता देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्याओं का निराकरण करना, अंधविश्वास की खाई में न धकेलना, चुनौतियाँ स्वीकार करना और सिखाना। शिक्षा का असली अर्थ तार्किक दृष्टि से समझना और समझाना होता है, केवल सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं। किताबें केवल किताबें नहीं होती, जीवन को नई दिशा और समझ देने वाली होती है, सही और गलत का विवेक पैदा करती है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे जैसी डर की मानसिकता खत्म करना, बाहर निकलना, ईश्वर को प्रेम और सत्य से जोड़ना, संवेदनशीलता बढ़ाना, हर मासूम को अपना समझना, रिश्तों को जिम्मेदारी से निभाना। संदेह होने पर आवाज़ उठाना, चुप रहना भी अपराध में भागीदारी कहलाता है। समाज को सजग बनना होगा। समाज को बचाने के लिए केवल कानून नहीं बल्कि जागरूकता का ज्ञान चाहिए। जब तक हम अंधविश्वास को चुनौती नहीं देंगे और तर्क को अपनाएंगे नहीं, तब तक ये मानसिक कसाई हमारे बीच छिपे रहेंगे। ऐसे ही भावनात्मक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।